नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी के मामले में एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा सामने आई है। इंदौर लोकसभा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु यादव ने इस मामले में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है कि इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी पर जो 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है, वहां सभी को मालूम है किस तरह से किया गया है। अगर इसी तरह से हर कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता पर मुकदमे लगते जाएंगे और हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, क्या कांग्रेस को एक मजबूत रणनीति तैयार करने की जरूरत नहीं है? वहीं उन्होंने मीडिया के समक्ष भी अपनी बात कही है। हिमांशु यादव ने कहा कि चिंटू चोकसी के प्रकरण में जिस तरह की सक्रियता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिखानी थी, उस तरह की सक्रियता नहीं दिखाई गई। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान हो रहा है, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। देखिए, लोकसभा सदन हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नेता प्रतिपक्ष का जो एक पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है और उसी पे कार्य करते हुए हमारे चिंटू चोकसी जी नगर निगम में आए दिन भ्रष्टाचार और घोटालों को उठाते रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बौखला के डर के भारतीय जनता पार्टी ने उन पर द्वेष की राजनीति करके 307 धारा लगा दी, जबकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि झगड़े के वक्त जितनी भी वीडियो चल रही है, एक भी वीडियो में चिंटू चोकसी जी कहीं नजर नहीं है। इतने बड़े गंभीर मामले पे कांग्रेस को ये करना था कि गांधी भवन के अंदर तत्काल एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित करना थी, जिसके अंदर एक रणनीति तय करना थी आगे के आंदोलनों को लेकर। किंतु ये सब कुछ हुआ नहीं। होटलों में कॉन्फ्रेंस होती हैं, टिकट के दौरान इंडिया कॉफी हाउस में कांग्रेस के गंभीर विषयों पर चिंतन मंथन होता है। हालांकि मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा, पर मेरा ये उन नेताओं से सुझाव है कि आप लोग गांधी भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के क्यों नहीं इन पे चिंतन मंथन करते हैं। आज इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन इंदौर के अंदर होना था वार्ड स्तर पे कि कुदरती गर्मी को दबा दिया जाना था कांग्रेस के द्वारा। इतना भयानक प्रदर्शन करना चाहिए था। चिंटू चोकसी जी से मतलब नहीं, मतलब किससे? संवैधानिक नेता प्रतिपक्ष के पद से। आज अगर नेताओं के साथ झूठे मुकदमे लग रहे हैं तो कल कार्यकर्ताओं पे भी लगेंगे। और कांग्रेस अगर एकजुट नहीं होगी, कार्यकर्ताओं को साथ नहीं लेकर बैठेगी और इन ऐसे विषयों पे चिंतन मंथन नहीं करेगी, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। कार्यकर्ता सिर्फ धरने प्रदर्शन के लिए नहीं है या गांधी भवन में बैठ के किसी को गुलाब जामुन खिलाने के लिए। कार्यकर्ता को आपको साथ लेना पड़ेगा। बहुत ही जल्द नगर निगम के चुनाव होना है, 1.5-2 साल के अंदर। अगर कभी स्थितियाँ यही रहेंगी तो हम वार्ड में नगर निगम का चुनाव लड़ाएंगे किसको? क्योंकि कार्यकर्ता का जब मनोबल ही नहीं रहेगा तो चुनाव लड़ेगा कौन? तो मेरा आग्रह है उन सभी वरिष्ठ नेताओं से कि आप लोग गांधी भवन में बैठे। भगवान की दुआ से हमारा कांग्रेस का कार्यालय है और उसमें बैठ के कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चिंतन मंथन करें और ये इस प्रकार के जो झूठे प्रकरण नेताओं पे लग रहे हैं, इन पे गौर करें, गंभीरता से इसको लें। जो पूरा मामला हुआ, इसमें क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चाहे उसमें प्रदेश अध्यक्ष, उनकी कार्यशैली से भी आप नाराज दिखाई देंगे? नहीं, देखिए, कार्यकर्ता अब ये समय वो नहीं है कि नेता का स्टैंडर्ड एक अलग रहेगा, कार्यकर्ता का स्टैंडर्ड एक नीचे जमीनी टेबल पे रहेगा। नेता को भी कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, कार्यकर्ता के साथ कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, कार्यकर्ता के साथ दरी पे बैठना पड़ेगा। जब जाके हम 2028 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, पर उसके पहले कार्यकर्ता का चुनाव होने वाला है, नगर निगम का चुनाव। जब तक एकजुट नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता को कार्यक्रम नहीं देंगे, वार्डों में कांग्रेस जिंदा नहीं दिखेगी, तो हम नगर निगम कैसे लड़ेंगे? आपको लगता है बड़े नेताओं के द्वारा चिंटू चोकसी वाले प्रकरण में जो है अवहेलना की गई है, किसी तरह की लेट लचीत हुई? नहीं, जिस तरीके से देखिए मुद्दा बनाना था और इसको मुद्दा बना के उठाना था, उस प्रकार से कांग्रेस नाकाम रही है। सिर्फ हम आवेदन और निवेदन पे ही आज भी निर्भर रहेंगे, पर उससे अब समस्या का समाधान नहीं होगा। हमको उस शैली में जवाब देना पड़ेगा जिस शैली में हम पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हमें भी हमलावर होना पड़ेगा। तो एकजुट होने की ज़रूरत है, कार्यकर्ताओं को साथ लेने की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल 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 हो रही ना। कार्यकर्ता आज अपने आप में बैठ के विचार कर रहा है कि वो अपनी पीड़ा किसको बताए, किसको सुनाए, क्योंकि अमल हो नहीं रहा है। आज एक अकेले मात्र हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में कांग्रेस को एकजुट करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस को वापस से पुनः शक्तिशाली तरीके से खड़े करने में लगे हुए, पर उनकी बात जमीन तक आ नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े नेताओं का ही कारण है कि क्यों नहीं आ पा रही, क्यों अमल नहीं हो रहा है, क्यों जिलों में और शहरों में कार्य नहीं हो रहे हैं, क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता छिन्न भिन्न हो रहे हैं।